Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी। स्टूडेंट आज हम MSc 4th सेम की थर्ड पेपर में जो इनविट्रो टेक्निक्स यूनिट है उसको स्टडी करेंगे। उसमें टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनविट्रो एंड एक्स विट्रो हार्डनिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले वीडियो में हमने टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, हिस्ट्री बताई थी और किस तरह से ग्रोथ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ये चीज़ बताया था। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं वो चीज़ डिस्कस किया था। एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो टिश्यू कल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्डनिंग की प्रोसेस क्या होती है और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट थिंग है, व्हाट इज़ हार्डनिंग इन टिश्यू कल्चर? This is a method in which the tissue culture plants developed in artificial media are habituated to grow in natural environment. It means कि जो artificial condition में हमने प्लांट को डेवलप किया है थ्रू टिश्यू कल्चर, उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में या फिर लेबोरेटरी कंडीशन में ही पॉट्स में शिफ्ट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड हार्डनिंग। हार्डनिंग दो तरह की होती है, इन विट्रो एंड एक्स विट्रो। इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर्ड प्लांट्स को ग्रो करना मिक्सचर्स में, पॉट्स में, दैट इज़ कॉल्ड इन विट्रो हार्डनिंग। एंड एक्स विट्रो हार्डनिंग इज जो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट है उसे नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्स विट्रो हार्डनिंग। ये दो तरह से होता है, प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग। जब पौधा छोटा होता है तो उसे हार्डनिंग करना होता है तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी हार्डनिंग, और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको हार्डनिंग करना होता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी हार्डनिंग। नेक्स्ट हार्डनिंग के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे healthy light plants are exposed to the natural condition in a stepwise manner. It is a gradual acclimatization of in vitro growth plants to in vivo condition. The plantlets are transferred to the pots, polythene bags, and immediately irrigated with the inorganic or nutrient solutions. Plants are kept in the hardening room where controlled conditions of light, humidity, and temperature are maintained. Plants are maintained under high humidity for 10 to 20 days, subsequently transferred in the field so as to grow under natural conditions. The success rate of micropropagation depends on the survival of the plantlets when transferred from culture to the soil. नेक्स्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से एक टिश्यू से प्लांट को ग्रो किया है और उसके बाद उसको हार्डनिंग किया गया है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं एक प्लांट है नेचुरल कंडीशन में जो रखा हुआ है, उसमें से हमने एक क्या करना है, किसी भी प्लांट पार्ट को लेते हैं और उसको क्या करा जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में जो है डाला जाता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्सप्लांट बोला जाता है। उसके बाद ये जो ग्रोथ मीडियम है इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जिससे कि क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैलस का फॉर्मेशन कब होता है, जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो ग्रोथ हार्मोन्स है इनको इक्विवेलेंट अमाउंट में डाला जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है शूट रीजेनरेशन। शूट को रीजनरेट किया जाता है। इसमें ऑक्सिन की मात्रा कम रखी जाती है और साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है जिससे कि शूट्स का प्रॉपर रीजनरेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है रूट रीजनरेशन। इसमें साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन है उसकी अमाउंट को कम रखा जाता है और ऑक्सिन के अमाउंट को ज़्यादा रखा जाता है जिससे कि प्रॉपर रूटनिंग हो जाती है। नाउ रूटनिंग और शूटनिंग दोनों ही हो जाती हैं। उसके बाद ये प्लांट तैयार हो जाता है फॉर हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस में क्या करा जाता है, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है नेचुरल कंडीशन में, या तो हम इसे लेबोरेटरी में ही ट्रांसफ़र करेंगे या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरीके से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन विट्रो एंड एक्स विट्रो। जो इन विट्रो है इसके अंदर आप कल्चर मीडियम का प्रयोग करते हैं जो कि टेस्ट ट्यूब्स या ग्लासवेयर्स में ग्रो किया जाता है, और जो एक्स विट्रो प्रोसेस होती है इसमें सॉइल का यूज़ किया जाता है और इसमें सॉइल के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो
हार्डनिंग की प्रोसेस है वो इन विट्रो और एक्स विट्रो दो तरह की होती है। द हार्डनिंग ऑफ इन विट्रो रेज्ड प्लांटलेट्स इज एसेंशियल फॉर बेटर सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट। लेबोरेटरी कंडीशन में हमने प्लांट को ग्रो कर लिया, लेकिन पूरा का पूरा प्लांट लेबोरेटरी में ही तो नहीं ग्रो कर सकता फॉर द होल लाइफ, इसलिए उसको प्रॉपर हार्डनिंग की ज़रूरत होती है। तो प्लांट को धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में क्या किया जाता है, हार्डनिंग की प्रोसेस इसमें की जाती है। अगर हम डायरेक्टली टिश्यू कल्चर प्लांट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ मॉर्टेलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हम जितना अमाउंट चाहते हैं उस प्लांट के वो हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर देंगे तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, मॉइस्चर है, पीएच है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उस प्लांट को अफेक्ट करते हैं, तो जिससे कि उसका रेट ऑफ मॉर्टेलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, ये जो हार्डनिंग की प्रोसेस है इसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। In the other words, the survival percentage is determined by the hardening of the plantlets. It is therefore necessary to accustom the plants to a drier or natural environment atmosphere by a process called acclimatization or hardening. फर्स्ट क्या किया जाता है जब हार्डनिंग करते हैं, तो कल्चर्स वायल्स को हमने इन विट्रो में जैसे टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा है, तो उन कल्चर वायल्स को क्या किया जाता है, कॉटन प्लग्ड किया जाता है, और फिर लेटर स्टेजेस में कल्चर वायल्स की जो कॉटन प्लग है उनको अनप्लग कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कल्चर्स वर वेरी हेल्दी एंड इन सम केसेस मल्टीपल शूट बर्ड्स एंड रूट्स डेवलप्स। जो ये वाली कंडीशन है, इन विट्रो कंडीशन है, जहाँ पर टिश्यू, जहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर इन प्लांटलेट्स को ग्रो किया है, वहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी कंडीशन होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया सफिशिएंट होते हैं, आर्टिफिशियल जो ग्रोथ मीडियम है वो प्रॉपर होता है, तो इसकी वजह से रूट्स और शूट्स का डेवलपमेंट, बर्ड्स का डेवलपमेंट जो होता है प्रॉपर होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द रीजेनरेशन गेट्स एक्लिमेटाइज्ड फॉर इट्स सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू द सॉइल, और सीपीएम कम्युनिटी पॉटिंग मिक्स इसको कहा जाता है। इसमें सॉइल के साथ हम और भी ऑर्गेनिक मैटर्स को मिक्स करके बनाते हैं, जो कि हमारे प्लांट को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होता है। द कल्चर्स वर मेंटेन अंडर नॉर्मल लेबोरेटरी टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर अबाउट 3 मंथ। 3 महीने के लिए इसको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर लेबोरेटरी टेम्परेचर दिया जाता है और उसको प्रॉपर फोटो पीरियड दिया जाता है, जिससे कि वो एक्लेमेटाइज हो सके प्लांट हमारा। ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट मीडिया में शूट ग्रो होता है, रूट का ग्रोथ होता है, और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है, इसमें बर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है इस तरह से। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर ये प्रॉपर हमारा जो है वो प्लांट पूरा तैयार हो गया है, जिसमें कि शूट भी है, रूट भी है, फिर इसको ट्रांसफ़र किया गया है इस तरह से। ये आपका रूट्स एडहेरिंग टू द चारकोल चिप्स, ये अलग अलग तरह के सॉलिड मीडिया होते हैं जिनमें कि प्लांट को शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद इसमें प्रॉपर क्या होता है, ग्रोथ होने लगती है। हार्डनिंग की प्रोसेस समझने के बाद अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन विट्रो कल्चर टिश्यूज़ के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। इनमें मेन है ग्रोथ मीडिया, एक्सप्लांट सोर्स और कल्चर एनवायरनमेंट। फर्स्ट हम ग्रोथ मीडिया को देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू। सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेसिक मीडिया इन प्लांट टिश्यू कल्चर्स इंक्लूड, एमएस मीडियम कहा जाता है इसे, मोरासिग और स्कूज ने डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम एमएस मीडियम है उनके नाम पर। नेक्स्ट है एलएस मीडियम, लेंसमियर और स्कूज ने इसे डेवलप किया था। नेक्स्ट है गम्बॉर्ग मीडियम, और अगला है एनएन मीडियम, निच एंड निच मीडियम। तो ये जो अलग अलग मीडियम हैं ये अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ के लिए वेरी करते हैं। अपना जो प्लांट लेंगे हम, एक्सप्लांट जहाँ से लेंगे, जिस प्लांट सोर्स से, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन से मीडियम में उसे ग्रो करना है। उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूट की और शूट की ग्रोथ में। ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के अमाउंट को हाई और लो कंसंट्रेशन में रखा जाता है, जिससे प्रॉपर रूटनिंग, शूटनिंग और कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सप्लांट सोर्स। एक्सप्लांट मीन्स आप समझ चुके हैं, प्लांट का कोई भी पीस जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए,
तो एक्सप्लांट आर स्मॉल पार्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज विच आर कल्चर्ड ऑन कल्चर मीडिया टू इनिशिएट कल्चर्स. द सोर्स ऑफ एक्सप्लांट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ टिश्यू कल्चर स्टडीज़. जो सोर्स ले रहे हैं हम, जो प्लांट ले रहे हैं जिससे कि टिश्यू कल्चर हमने करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक्सप्लांट टिश्यूज़ का जो रिस्पॉन्स है उसे अफेक्ट करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट का जीनोटाइप क्या है, फिजियोलॉजिकल स्टेज क्या है उस डोनर प्लांट की, सोर्स ऑफ एक्सप्लांट टिश्यूज़ कैसे हैं, एक्सप्लांट की एज क्या है, साइज ऑफ एक्सप्लांट क्या है, कितने साइज का हम ले रहे हैं, किस अमाउंट का हम एक्सप्लांट ले रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिंग फैक्टर होता है. एक्सप्लांट पोजीशन इन डोनर प्लांट, यानी कि वो कौन सा पार्ट है जो कि एक्सप्लांट के रूप में लिया जा रहा है. एक्सप्लांट डेंसिटी इन कल्चर मीडियम. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एक्सप्लांट के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट होता है कल्चर एनवायरनमेंट. दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कल्चर एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जो कि अगर प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी तो हमारे प्लांट को ग्रो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है. लेकिन अगर कल्चर एनवायरनमेंट के कोई भी फैक्टर ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो प्लांट को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो कुछ फैक्टर्स हैं, जनरल फैक्टर, जैसे लाइटनिंग है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन ग्रेडियंट है कल्चर वेसल के अंदर, और पीएच ऑफ द मीडियम है. इसमें सबसे पहले हम लाइटनिंग को देखते हैं. नॉर्मली ऑर्गेनोजेनेसिस इन कल्चर. ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? फेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जैसे क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर डेवलप होती है ना, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है. तो इन लेयर्स का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है. तो ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो 2000 से 3000 लक्स की जो लाइट होता है, इल्यूमिनेशन होता है, वो क्या करता है, प्रॉपर इसको ग्रो कर सकता है. ये कितना टाइम के लिए होना चाहिए? 16 आवर का लाइट पीरियड होना चाहिए और 8 आवर का डार्क पीरियड होना चाहिए. इसको फोटो पीरियड कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं. और इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम प्रमोट्स शूट फॉर्मेशन एंड रेड लाइट इंड्यूस रूटनिंग, while the treatment of blue light followed by treatment of red light also stimulates organogenesis. Next factor है temperature. The temperature in culture room is usually controlled, allowing variation of only about 25 plus or minus 1 degree Celsius. A changing temperature regime causes stress in plants. नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीजन ग्रेडियंट इनसाइड द कल्चर वेसल. कल्चर वेसल के अंदर ऑक्सीजन ग्रेडियंट कितना रखा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लो ग्रेडियंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इनसाइड द कल्चर वेसल फेवर्स शूट बर्ड फॉर्मेशन in some cultures, while rooting requires a high oxygen gradient. Next factor है pH of medium. This is again very important. Optimum pH range from 5 to 6 is suitable for in vitro growth of explants, and it affects the uptake of ions by the explants. Usually the pH higher than the 6 result in a फेयरली हार्ड मीडियम. अगर 6 से ज़्यादा पीएच हो जाएगा तो हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. और अगर पीएच जो होता है वो कम रखा जाता है तो फिर ग्रोथ मीडियम क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है. इसलिए इसको क्या करना है, एक डेफिनेट इसका रेंज होता है, उसी में हमने पीएच को एडजस्ट करना है जो कि 5 से 6 के बीच होता है. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट मीडियम हमारा क्या होता है, प्रॉपरली डेवलप हो सकता है. ये तो थे कुछ इनविट्रो कल्चरिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स. नेक्स्ट है एक्सविट्रो हार्डनिंग प्रोसेस और उसको अफेक्ट करने वाले फंक्शंस. द एक्सविट्रो हार्डनिंग प्रोसेस रिक्वायर्स प्लांट्स टू एडजस्ट टू मच वाइडर एंड मोर रैपिड स्विंग इन एनवायरमेंटल कंडीशन. जो इनविट्रो हार्डनिंग है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सविट्रो हार्डनिंग की होती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो कंडीशंस हैं उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते. लेबोरेटरी कंडीशन में तो क्या है, अब टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइटनिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, पीएच को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन एक्स विट्रो जो होता है, यानी कि नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं, वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग फैक्टर्स को एडजस्ट नहीं कर सकते. इसलिए ये प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है. यहाँ पे प्लांट को क्या होता है, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए. तो यहाँ पर क्या है, जो नर्सरी ग्रोवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, हर एक फैक्टर को जो है देखना पड़ता है. और प्लांट की इसमें क्या होती है, मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल नहीं होती हैं.
तो इसमें सबसे पहले जो फैक्टर है वो है प्लांट की क्वालिटी। द नेचुरल टेंडेंसी व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज इज टू फोकस ऑन द एक्लेमेटाइजेशन एनवायरनमेंट। इट इज़ टू ड्राई, टू वेट, टू ब्राइट, टू वार्म और टू कोल्ड। किस तरह का एनवायरनमेंट है, ये चीज़ पहले इफेक्ट डालता है। मोस्ट ऑफन द प्लांट क्वालिटी कमिंग फ्रॉम द लैब लार्जली डिटरमाइंस द आउटकम वेल बिफोर द प्लांट आर एवर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो हम लैब से प्लांट को लेकर आ रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्डनिंग के लिए। हार्डनिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं इस चीज़ के लिए। ट्रांसप्लांट सिलेक्शन एट ग्रीन हाउस, दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ग्रीन हाउस में हमने ट्रांसप्लांट का सिलेक्शन करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह के हमने एक्सप्लांट को किस तरह के ट्रांसप्लांट हमने करने हैं। नेक्स्ट है रूट ग्रोथ। इन विट्रो कंडीशंस में जब हमने प्लांट को ग्रो करा है तो वहाँ पर प्रॉपर रूटनिंग और प्रॉपर शूटनिंग होती है, जिसके लिए हम हार्मोनल बैलेंस रखते हैं। तो वो रूट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्डनिंग की प्रोसेस में, एक्स विट्रो हार्डनिंग की प्रोसेस में। समटाइम्स लॉन्ग रूट्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। रूट ग्रोथ इन सम स्पीसीज और कल्टीवर्स आर जस्ट स्ट्रांगली फेवर्ड over shoots in vitro. In this case, other factors such as transplant media volume, soil media component and transplant method may need to be altered. They are then ready for transplantation. Next होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि प्लांट को सॉइल में लगाया जाता है, तो जो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट होते हैं उनको सीधे सीधे सॉइल में नहीं ट्रांसफ़र किया जाता, उसके लिए एक सबस्ट्रेट तैयार किया जाता है, यानी कि मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो जैसे कैश्यू को क्या कहा जाता है, सैंड, सॉइल और कोकोनट हस्क का एक रेशियो हम लेते हैं 1:1:0.25 वॉल्यूम पर वेट। तो इस तरह से एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो ये भी क्या है, वेरी बेनिफिशियल फॉर एक्लेमेटाइजेशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है प्रॉपर ह्यूमिडिटी। This is again an important factor. Proper humidity is essential for successful acclimatization. Once removed from the culture vessel, plantlets should be moved to a protected environment as quickly as possible because they can desiccate within a few minutes in a hot dry atmosphere. देखो जब हम इन विट्रो कंडीशन से प्लांट को एक्स विट्रो कंडीशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको विद इन अ फ्यू मिनट ही हम क्या कर दें, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अगर हम टाइम लेंगे तो प्लांट के डेसिकेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। Some of the factors such as substrate choice for hardening and nutrients for the plantlets are known to affect the acclimatization process. तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे इन विट्रो और एक्स विट्रो हार्डनिंग को अफेक्ट करते हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया है। तो कुछ अब इसमें से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्सप्लांट, नेम सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर रिस्पॉन्सेज। ये आपको लेक्चर में ही इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अफेक्ट प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। ये भी क्वेश्चन आपके इसी लेक्चर के अंदर से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इन विट्रो टेक्निक्स के बारे में फिर लेकर आएंगे, जिसमें कि एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।